शुक्रिया 100 बार तेरा शुक्रिया, सांस की हर एक लहर कह रही है शुक्रिया। चला था मांगने एक कतरा, तूने प्रेम का समंदर लुटा दिया। शुक्रिया 100 बार तेरा शुक्रिया, आती जाती हर सांस कह रही है शुक्रिया। गुरु और शिष्य एक ऐसा संबंध है जैसा एक बीज और एक बागबान का। एक बीज अपने आप में कुछ नहीं, लेकिन बागबान उस बीज पर कार्य करता है, उसे अपने हाथ में लेता है और भूमि में डाल देता है, उसे पानी देता है, खाद देता है, उसकी देखभाल करता है। धीरे धीरे वह बीज एक पौधे का रूप ले लेता है। अभी भी बागबान का कार्य संपन्न नहीं हुआ। बागबान अब भी दिन रात उस पर मेहनत करता है और एक दिन उस पौधे पर रंग बिरंगे फूल लग जाते हैं। वह पुष्प, वह फूल, उसका रंग, रूप, सौंदर्य, उसके पीछे कितनी मेहनत, कितना परिश्रम छिपा है, यह केवल बागबान जानता है। उस फूल की सुगंध बागबान के परिश्रम की सुगंध है। ठीक ऐसे ही एक शिष्य के लिए गुरु उसका बागबान है। शिष्य अपने आप में कुछ नहीं, लेकिन बागबान उस शिष्य को बहुत कुछ बना देता है। उसे अपने सर्वश्रेष्ठ ज्ञान से नवाजता है। उसके भीतर अपनी करुणा, अपना प्रेम, अपनी दया, सभी गुणों को उसकी झोली में उड़ेल देता है। एक बागबान अपने शिष्य का निर्माण करता है। सरल शब्दों में कहें तो गुरु अपने शिष्य पर अपना सर्वस्व वार देता है, बलिहार जाता है। अब बारी है शिष्य की कि शिष्य भी अपने गुरु पर अपना सर्वस्व वार दे। कैसा समर्पण करें? क्या एक लाक्षावत की तरह जिसके अंदर उबाल उठता है और खत्म हो जाता है? नहीं, यह समर्पण नहीं। फिर कैसा समर्पण? क्या घृतवत की तरह, एक घी की तरह जिसका स्वाद लेने के लिए हमें उसमें नमक या चीनी को मिलाना पड़ता है? नहीं, समर्पण कभी किसी वस्तु की मांग नहीं करता, अपितु देता है। हमें समर्पण करना है मधुवत की तरह। मधु यानी शहद। शहद बहुत ही मीठा होता है और जिसके जीभा पर वह शहद जाता है उसे भी मिठास देता है। यदि सही मायने में हमें समर्पण करना है तो मधुवत की तरह करना होगा, ताकि हम अपने गुरु को प्रसन्नता दे सकें, अपने गुरु को मिठास दे सकें। ऐसा ही समर्पण किया था ब्रज की उन गोपियों ने, जिनकी हर श्वास पर केवल कृष्ण का ही नाम लिखा था। उठती, बैठती, सोती, जागती, केवल कृष्ण और कृष्ण। श्याम तन, श्याम मन, श्याम है हमारो धन। आठों पहर ऊधो हमें श्याम ही से काम है। श्याम हिय, श्याम जिय, श्याम बिनु नाहि तिय। आंधे की सी लाकरी आधार श्याम नाम है। श्याम गति, श्याम मति, श्याम ही है प्राणपति। श्याम सुखदाई, सो भलाई शोभा धाम है। ये गोपियों का जीवन था, जिसकी हर उतरती चढ़ती सांस पर नाम था तो केवल कृष्ण का। तन भी कृष्ण को अर्पित, मन भी कृष्ण को अर्पित, आठों पहर केवल कृष्ण और कृष्ण। यही है इष्ट समर्पण कि हम अपनी हर एक श्वास को अपने गुरु को अर्पित कर दें। हम अपनी हर श्वास प्रश्वास में अपने गुरु का ही स्मरण करें। एक दिन की बात है कि नारद जी भगवान श्री कृष्ण के दर्शनार्थ के लिए द्वारिका पहुंचे। सोच के गए थे कि प्रभु के मुखमंडल की आभा देखूंगा, बड़ी ही प्रसन्नता होगी, जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। लेकिन आज जब द्वारिका पहुंचे तो यह क्या, सारा मौसम बदला हुआ है। प्रभु का जो मुख कांतिमय होता है आज कांतिहीन लग रहा है। प्रभु को यूं व्याकुल और चिंताकुल देखकर नारद जी से रुका नहीं गया और नारद जी ने पूछ ही लिया कि प्रभु आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? क्या आपका यह सेवक आपके लिए कुछ कर सकता है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हाँ देवर्षि, आपने सही अनुमान लगाया। मैं अस्वस्थ हूं और यदि
आप मेरे लिए मेरे किसी भक्त की रज लेकर आए, चरण रज ले आए, तो मैं उसे धारण करते ही पुनः स्वस्थ हो जाऊंगा। नारद जी सोचने लगे, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी लाई देता हूं। तुरंत दौड़ते हुए गए रानियों के कक्ष की ओर। जैसे ही कक्ष में पहुंचे सत्यभामा, रुक्मिणी, सभी रानियों के पास जाकर प्रभु का यह प्रस्ताव रख दिया। लेकिन हर एक रानी ने ना में उत्तर दिया, ना बाबा ना, प्रभु की चरण रज को तो हम अपने मस्तक पर लगाते हैं, हम अपनी चरण रज अपने प्रभु को दे दें, हमें नरकगामी नहीं होना। नहीं नारद जी, हम प्रभु को अपनी चरण रज नहीं दे सकते। अब तो हार कर नारद जी को स्मरण हो आया ब्रज की गोपियों का। चल दिए ब्रज की ओर। सभी की सभी गोपियां यमुना जी के तट पर बैठी हैं, अपने कृष्ण को याद कर रहे हैं। नारद जी ने जाकर सारा दृष्टांत, सारा प्रस्ताव गोपियों को सुना दिया। और जानते हैं, पल भर की देरी किए बिना ही उन गोपियों ने अपने चरणों की रज उतार कर ढेरी लगा दी। इस ढेरी को देखकर नारद जी आश्चर्यचकित होकर गोपियों से कहने लगे, अरे गोपियों, क्या मूर्ख हो गई हो? क्या नहीं जानती कि प्रभु को अपने चरण रज देने का क्या अर्थ होता है? क्या तुम्हें नरक का कोई भय नहीं? गोपियां मुस्कुरा दी कि नारद जी, पुण्य पाप, सुख दुख, नरक स्वर्ग, मान अपमान, ये हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं रखता। हमारे जीवन का तो उद्देश्य केवल मात्र कृष्ण है। उनकी प्रसन्नता ही हमारे जीवन का ध्येय है और उनकी सेवा करना ही हमारी इन श्वासों का लक्ष्य है। हमें उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। यही समर्पण की सही परिभाषा है। वह गोपियां इसी समर्पण के गूढ़े रंग में रंगी गई थी, और वह रंग जो आज तक नहीं उतरा, जिस रंग में हम भी रंगना चाहते हैं, वह कृष्ण जो सबको अपनी ओर आकर्षित करते थे, वह स्वयं गोपियों की ओर आकर्षित हो गए। सर्वश्री आशुतोष महाराज जी भी बहुत सुंदर कहते हैं। वह कहते हैं कि एक शिष्य अपनी तत्परता, अपने प्रेम, अपनी लगन और अपनी सेवा से अपने गुरु को आकर्षित कर सकता है, वह अपने गुरु को खींच सकता है। और यही समर्पण हमें अपने जीवन में भी लाना है। यही होली का त्योहार हमसे प्रश्न पूछने आया है कि बताओ भक्तों, क्या तुम भी आशुमय होना चाहोगे? क्या तुम भी अपने आशु के चरणों में अपना सर्वस्व अर्पित करना चाहोगे? तो लीजिए शपथ कि आज के बाद यदि हम कोई भी श्वास लेंगे तो केवल आशु के लिए ही लेंगे, केवल आशु के लिए ही लेंगे।